पृथ्वी की पुकार और भगवान विष्णु का वचन। एक दिव्य कथा अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना की। अनादिकाल से ये सृष्टि धर्म और अधर्म के बीच संतुलन पर टिकी हुई है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। ये कथा भी उसी समय की है जब धरती माता अत्याचारों से कराह उठी थीं और उन्होंने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। अधर्म का अंधकार। समय बीतते बीतते पृथ्वी पर अधर्म का भार असहनीय हो गया था। मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन तो धर्मात्मा था, पर उसका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। कंस के हृदय में दया का कोई स्थान न था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। उसके आदेश पर निर्दोष लोगों को कारागार में डाला जाता, साधुओं का अपमान किया जाता, यज्ञ वेदियों को तोड़ा जाता और धर्म का उपहास किया जाता। कंस ने केवल अपने राज्य तक ही अत्याचार सीमित नहीं रखे, बल्कि उसने कई भयंकर राक्षसों को अपने साथ मिला लिया था। अरिष्टासुर, जो एक विशाल बैल के रूप में आतंक फैलाता था। धेनुकासुर, जो तालवन में प्रवेश करने वालों को मार डालता था। केशी, जो घोड़े के रूप में आकर नगरों को रौंद देता था। प्रलंबासुर, जो छल से बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। नरकासुर और सुंधदेस्य असुर, जो निर्दोषों का रक्त बहाने में आनंद लेते थे। इन सब ने मिलकर पृथ्वी को भय और अराजकता से भर दिया था। धरती माता ये सब देख रही थी। उनके वक्ष पर निर्दोषों का रक्त गिरता था। उनकी गोद में पलने वाले प्राणी भय से कांपते थे। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। पृथ्वी का विलाप। अंततः एक दिन पृथ्वी माता ने निर्णय लिया कि अब मौन रहना अधर्म को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने गौ माता का रूप धारण किया, क्योंकि गाय करुणा, सहनशीलता और पवित्रता का प्रतीक है। वो रोती बिलखती हुई सुमेरु पर्वत की ओर चली, जहां ब्रह्मा जी का दिव्य निवास था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, जिससे मार्ग भी भीग गया। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और करुणा से भर उठे। हे धरणी, तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो? ब्रह्मा जी ने पूछा। पृथ्वी माता ने कांपती हुई वाणी में कहा, प्रभु, मैं अधर्म के बोझ से दबी जा रही हूँ। कंस और उसके साथी राक्षसों ने मेरी गोद को शमशान बना दिया है। धर्म का अपमान हो रहा है, संतों का वध हो रहा है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो मैं इस भार को सह नहीं पाऊंगी। उनकी करुण पुकार सुनकर समस्त देवगण भी एकत्रित हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सभी के मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। देवताओं की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह समय है कि हम सब मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगे। वही सृष्टि के पालन करता है। सब मिलकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किए। वहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट था, जिस पर स्वयं ब्रह्मा विराजते थे। देवताओं ने मिलकर स्तुति की, हे जगत के पालनहार, हे नारायण, आपकी शरण में आए हैं। पृथ्वी माता अधर्म के भार से पीड़ित है, कृपा कर समाधान दीजिए। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनका मुख शांत था, किंतु नेत्रों में तेज था। भगवान विष्णु का आश्वासन। भगवान विष्णु ने करुण स्वर में कहा, हे पृथ्वी, भय मत करो। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, यदुवंश में मैं कृष्ण रूप में जन्म लूंगा। मेरे अंश से शेषनाग बलराम के रूप में अवतरित होंगे। हम दोनों मिलकर कंस और उसके समस्त दुष्ट सहयोगियों का अंत करेंगे। धर्म पुनः स्थापित होगा। उनके वचन सुनते ही पृथ्वी माता का हृदय आशा से भर गया। देवताओं के मुख पर भी प्रसन्नता छा गई। अवतार की तैयारी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, तुम सब भी यदुवंश और वृंदावन में विभिन्न रूपों में जन्म लो। धर्म की स्थापना में सहयोग करो। देवताओं ने आज्ञा स्वीकार की। इधर मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसी समय देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में प्रकाश। समय बीतता गया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वही बलराम बने। अब 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आया। भाद्रपद मास की अष्टमी, मध्यरात्रि का समय। चारों ओर घनघोर अंधकार था, परंतु कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। देवकी और वसुदेव ने स्तुति की। भगवान ने कहा, अब मैं बाल रूप धारण करूंगा। तुम मुझे गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। क्षण भर में वे बालक बन गए। यमुना पार। कारागार के बंधन स्वयं खुल गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव टोकरी में बालक को रखकर यमुना पार करने चले। भयंकर वर्षा हो रही थी। यमुना उफान पर थी। तभी शेषनाग ने आकर अपने भनों से बालक की रक्षा की। यमुना का जल भी भगवान के चरण स्पर्श करने को बढ़ा, पर वसुदेव सुरक्षित पार पहुंच गए। गोकुल में आनंद। नंद बाबा के घर उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव ने बालक को वहां छोड़कर कन्या हो ले आए। सुबह होते ही गोकुल में उत्सव मनाया गया। नंदोत्सव हुआ। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। अधर्म का अंत। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। उन्होंने पूतना का वध किया, शक्तासुर को मारा, कालिया नाग का दमन किया। बलराम ने धेनुकासुर का अंत किया। कृष्ण ने केशी, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर सबका संहार किया। अंततः वो दिन आया जब कृष्ण मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस के हाथी और पहलवानों को परास्त किया और सभा में ही कंस को धराशायी कर दिया। अधर्म का अंत हुआ। पृथ्वी की मुस्कान। जब कंस और उसके सहयोगियों का विनाश हुआ तब पृथ्वी माता ने राहत की सांस ली। उनकी पीड़ा समाप्त हुई।
आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने स्तुति की, धर्म की पुनः स्थापना हुई। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, जब अन्याय बढ़ता है तो धैर्य रखें, ईश्वर सब देख रहे हैं, सही समय आने पर न्याय अवश्य होता है, धर्म की विजय निश्चित है, पृथ्वी की पुकार व्यर्थ नहीं गई, भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता।